हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग पावर एंड रूट्स पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर। ठीक है, आज फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। क्लास 7। ठीक है, पावर एंड रूट्स। ठीक है, इसको आज आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग देखे थे कैसे कैसे तीन प्रॉपर्टी देखे थे एक्सपोनेंट्स के, तीनों प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पहला प्रोडक्ट लॉ पढ़े थे। प्रोडक्ट लॉ ये कल का चीजें बता रहे हैं। क्या पढ़े थे? ये अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है तो क्या करना है? एक एक के पावर को क्या कर देना है? सम कर देना है। पावर को सिर्फ सम कर देना है। फिर पढ़े थे कोसेंट लॉ। कोसेंट लॉ में देखे थे कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये कब होगा? जब m ग्रेटर देन है n का। वहीं पे अगर ऐसा हो कि a टू द पावर m है a टू द पावर n है तो ये हो जाएगा 1 टू a टू द पावर a n माइनस m। ये कब होगा? जब n इज ग्रेटर देन m है तो। और लास्ट एक प्रॉपर्टी हम लोग कल पढ़े थे, वो था लास्ट क्या पढ़े थे? लास्ट एक पढ़े थे हम लोग पावर लॉ। ठीक है, इसमें क्या था कि यदि a टू द पावर m टू द पावर n है तो पावर क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कल तक पढ़े थे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्क्वायर ऑफ अ नंबर, आज यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आज यही स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट टॉपिक यही आज है। इसका डेफिनेशन ये है कि इफ अ नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय itself, इफ अ नंबर बी multiplied by itself, ठीक है, the product obtained is called the square of the number. The product obtained is called square of the number. Square of the number. कहना क्या चाहता है ये बात? क्या होता है स्क्वायर ऑफ नंबर? अगर कोई नंबर को हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके प्रोडक्ट के बाद जो नंबर आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। क्या मतलब है इसका? देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मान लो 2 है एक नंबर, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो गया। तो 2, अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि इफ अ नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, याद रखो, इफ अ नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इटसेल्फ, अपने आप से ये मल्टीप्लाई होगा। इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या आया है? ये है 4। इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। ये 2 इंटू 2 को हम लोग पहले ही अभी देख चुके हैं एक्सपोनेंट्स पढ़ते समय कि 2 को बेस लिख रहता है और इसका नंबर काउंटिंग करेंगे तो 1 2, तो पावर में कितना आ जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। वैसे ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो गया 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। वैसे ही 4 इंटू 4 क्या हो गया? 16। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 इंटू 5 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, तो 6 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 36। मतलब यही बोला जा रहा है कि 6 का स्क्वायर कितना होगा?
36। जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, उसका उस नंबर का स्क्वायर पाते हैं। ठीक है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 इंटू 7 2 बार कर दिया जाए तो हम लोग 7 का स्क्वायर मिल जाता है, और वो होता क्या है 49। वैसे ही 8 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करके देखना आएगा 64। वैसे 9 इंटू 9 इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 81। 10 इंटू 10 इसका मतलब 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 100। 11 इंटू 11 यानी 11 का स्क्वायर 121। 12 इंटू 12 12 का स्क्वायर 144। 13 इंटू 13 13 का स्क्वायर 169। 14 इंटू 14 14 का स्क्वायर 196। 15 इंटू 15 15 का स्क्वायर 225। 16 इंटू 16 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ही 17 18 19 बहुत कम से कम मैक्सिमम 25 तक तो याद रखना करना है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, ऐसे तो ठीक है, 25 तक याद रखना है। उसके बाद हम लोग अब स्क्वायर समझ में आ गया। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अब किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब 31 का स्क्वायर बोल दिया है ना, इधर देखते हैं 31 का स्क्वायर बोला कि कितना होगा, तो क्या करोगे तुम 31 इंटू 31 कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा यही वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 31। 31 का ये स्क्वायर होगा। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे पता करते हैं, पता चल गया। क्या करना होता है, उसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना होता है, और जो नंबर पाते हैं वही उसका स्क्वायर होता है। बात अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या होता है क्यूब। क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है, किसी नंबर का क्यूब। क्यूब ऑफ अ नंबर, ज्यादा गहरा हो गया। क्यूब ऑफ अ नंबर, if a number by if a number if a number if a number be multiplied be multiplied by itself लेकिन कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ अ नंबर। द प्रोडक्ट obtained is called the cube of a number। क्या मतलब इसका, इस बार एग्जांपल लेते हैं। इस बार बोल दिया पहले से ही कि इस बार जो मल्टीप्लाई करना है ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसी नंबर का प्रोडक्ट है। इफ अ नंबर भी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ये वर्ड देखना है, इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई होना है, और कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। मतलब कि अगर पूछे कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और आएगा कितना 8। यानी ये लिखने हम लोग जान गए हैं इसको कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका एक और क्या है, 2 बेस और काउंटिंग नंबर 1 2 3, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। समझ में आ गया। 3 का क्यूब पूछ दिया, 3 का क्यूब पूछ दिया तो ये 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो गया 27। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख भी क्या, एक और तरीका से लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 27। वैसे ही 4 इंटू 4 इसको लिख क्या सकते हो, 4 का पावर 3, ये होगा कितना 64। वैसे ही 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 क्यूब, इसको बोलते, इसको पढ़ते कैसे हैं 5 क्यूब, उसको क्या पढ़ते थे 2 का स्क्वायर है ना, ये 5 का क्यूब है ना, तो ये हो गया 125। ठीक है, ऐसे हम लोग क्यूब निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं।
अभी तो डिफिनेशन समझ गए, एग्जाम्पल भी कुछ कुछ देख लिए हम लोग। अब क्वेश्चन में जाते हैं, एक्सरसाइज 2B। इसी से यहाँ पे एक्सरसाइज 2B का सारा क्वेश्चन बन जाएगा इतना ही से। ठीक है, एक्सरसाइज 2B। तो एक्सरसाइज 2B का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6। बोल दिया कि 6 का स्क्वायर बताओ। तो जैसे ही बोला कि 6 का स्क्वायर बताओ, तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। फिर क्वेश्चन है -1। तो -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। हम ये चीज बता चुके हैं कि -1 इंटू -1 1 होता है पहले के लेक्चर्स में। इससे पहले जो नंबर सिस्टम पढ़ाए थे उसमें ये सब चीजें डिटेल में बताया हुआ है। फिर बोलता है बताओ -4/7 का स्क्वायर। तो ठीक है, -4/7 का स्क्वायर निकालेंगे। इसका क्या मतलब हो गया, -4/7 इंटू -4/7 स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। वैसे ही बोला है क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ पहला है -7। तो -7 का क्यूब निकालने के लिए -7 का पावर 3 लिखेंगे, है ना, 3 होता है रिप्रेजेंटेशन। और -7 इंटू -7 तो 49, 7 जा देख लो, एक बार चेक कर लो, 7 9 13 7 14 28 28 29 30 31 32 34 343। तो ये कितना हो जाएगा, -343। यही जो है -7 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, -7 को 3 में मल्टीप्लाई किए हुए हैं और कुछ नहीं किया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 का क्यूब पूछा है। तो 11 का क्यूब अगर पूछा है तो 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 121 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 1331। तो ये 11 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही क्यूब निकालने के लिए पूछा जाए तो और भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। उसके बाद है इवेलुएट करने के लिए दिया हुआ है। तो वहां पे चलते हैं, हम कैसे इवेलुएट करेंगे हम लोग, क्या इवेलुएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 स्क्वायर -4 का स्क्वायर। आप लोग बनाते रहिए, इसको सॉल्व करके देखिए एक बार। हम क्वेश्चन सब लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 5 का क्यूब -8 का स्क्वायर थर्ड, 7 का स्क्वायर -3 का क्यूब 4। सॉल्व करके देखिए, सब सॉल्व हो जाएगा। 8 का क्यूब -10 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखिए सब, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करके देखिएगा। अभी हम फिर से बनाना शुरू कर दे रहे हैं, जब सॉल्व हो गया मिला लीजिएगा। 6 का स्क्वायर जब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ देखिए पॉइंट किया हुआ है ये वाला। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। हम बता चुके हैं बहुत बार, 6 इंटू 6 करके देख लीजिएगा, 36 मिल जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू बचेगा 20। तो यही हो गया इसका आंसर। 5 का क्यूब निकाल के देखिएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 125 -64 इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे 6 है, तो इसका वैल्यू हो गया 61। यहीं पे बात करते हैं 6 इसका। तो इसका मतलब है 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर वाला, और इसका 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका वैल्यू जब चेक कीजिएगा निकाल कर,
तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 क्यूब हो जाएगा 27। ये 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। यही इसका आंसर है। सब नीचे लास्ट आंसर है 8 क्यूब। ये अच्छा क्वेश्चन 64 इंटू 8 करके देखिए। 32 और 8 48 32 3 50 51 512 ये हो गया। 8 क्यूब का वैल्यू होता है 512 माइनस 10 स्क्वायर होता है कितना 100 यानी 412। यही इसका वैल्यू हुआ। अब ये इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आगे फिर से इसी में नेक्स्ट जब प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ तो एक नया चीज जानने को मिलेगा। वो है क्या स्क्वायर रूट। अब जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। अभी तक देखे स्क्वायर क्या होता है, अब देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना है। ये अभी एकदम नया नया आप लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को और थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना है। इसके बाद स्क्वायर रूट निकालने का बहुत एक अच्छा ट्रिक भी बताएंगे। बहुत लेंदी से लेंदी नंबर को कैसे कैसे स्क्वायर रूट तुरंत निकाल लें, उसका एक डिवीजन मेथड भी होता है, तो वो हम आगे बताएंगे शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ लेक्चर बनाकर, या इसमें भी पूरा लंबा बना दिया देंगे, फिर अलग से भी उसको समझा देंगे। तो पहले स्क्वायर रूट को का डिफिनेशन समझते हैं होता क्या है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर the square root of a number is that number is that number whose square is equal to the given number, whose square is equal to the given number। देखिए ये तो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे ये क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये कन्वर्स है किसका, उल्टा है, कन्वर्स ऑफ स्क्वायर है। मतलब जब हम 2 का स्क्वायर निकालते थे तो 4 आता था, तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 2 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अंडर रूट का साइन होता है ये अंडर रूट का साइन है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट, नहीं तो ये क्या कर दिए समझ में नहीं आएगा ना। साइन साइन 4 स्क्वायर रूट इज द रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है, इज द रेडिकल साइन, ये ऐसे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसको, पहले इसका उससे समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर हम बहुत इजी वे में बताएंगे क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना क्या चाह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर, वो नंबर स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नंबर इसका स्क्वायर रूट होता है जिसका स्क्वायर इक्वल होता है उस नंबर का। मतलब कहने का मतलब कि इस डिफिनेशन के मदद से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अंडर रूट 9 का स्क्वायर हम बोलते हैं, यदि ऐसा बोलते हैं कि 3 है इसका स्क्वायर, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर इस 9 के बराबर में होने चाहिए, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। ये डिफिनेशन बोल रहा है, ठीक है ना। डिफिनेशन का लैंग्वेज के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि अगर अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 बोलते हैं हम, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होगा, तो इसका क्या मतलब है कि यदि 3 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका वैल्यू 9 होना चाहिए, यानी इस 9 के अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्वल होना चाहिए। ये है डिफिनेशन का मतलब, जो डिफिनेशन दिया हुआ था वो इसका मतलब है ये। लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट अपोजिट है ये स्क्वायर का, यानी जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं कि हम 2 का स्क्वायर जो था वो 4 निकाले थे, ठीक है,
इम्प्लाइज अंडर रूट 4 भी 2 हो जाएगा। इसका 4 का अंडर रूट निकाल दोगे तो वही 2 वैल्यू रहेगा। जैसे 3 का स्क्वायर हम 9 निकाले थे, तो 9 का अंडर रूट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो वो 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 था, तो अंडर रूट 16 का वैल्यू बोल दिया जाए निकालने के लिए तो वो 4 हो जाएगा। ये जस्ट उल्टा है स्क्वायर का, ठीक है, कन्वर्स बोल सकते हो, ठीक है, जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल जैसा। जैसे कि 5 का स्क्वायर हमको पता है कि 25 होता है, इम्प्लाइज अगर 25 का अंडर रूट निकाल दिया जाए तो वो 5 हो जाएगा, ये होता है। तो अंडर रूट जब स्क्वायर रूट का बात किया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 49 7 हो जाता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब बहुत सारा तरीका, अब ये तो एक एक तरीका था, ठीक है। अब बहुत सारा तरीका, जैसे कि अब ये तो मान लो कि ये सब याद है, लर्न है, तो ये निकाला जा सकता है जब बड़ा बड़ा नंबर हो। अब जैसे कि हम बोल देंगे अभी कि हमको तुम क्या, इधर रुकना था, बोल दिया अभी एग्जाम्पल में कि 576 का अंडर रूट बताओ, ठीक है। तो ये तरीका से निकालना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम मानते हैं कि 576 का 24 जानते भी हो, कोई कोई नहीं जानते हो अगर, तब इसका निकालना इस तरीका से मुश्किल है। तो कोई तो मेथड होता होगा कि बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो पहला जो इसका मेथड है वो है प्राइम फैक्टर मेथड। अब मेथड से सीखते हैं, ठीक है। इसका जैसे कि अभी बोल दिया एग्जाम्पल 576 या 1024, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर बड़ा बड़ा बोल दे रहे हैं, ठीक है। आपका 625, ठीक है। तो इस तरीके का नंबर का फाइंड करना इससे इजी नहीं है। कोई तो एक मेथड होगा ना जिससे हम अंडर रूट निकाल सके, स्क्वायर रूट निकाल सके, तो उसी मेथड को सीखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, पढ़ते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। तो पहला जो मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड है फाइंड करने के लिए, वो है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, ये सबसे फर्स्ट मेथड है जहां से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे कि अब तुमको हम क्वेश्चन दे दिए कि बताओ कि वो फाइंड करके बताओ कि क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो ये कितना मुश्किल वर्क है, बहुत ज्यादा मुश्किल वर्क है तुम्हारे लिए फाइंड करना कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता क्या है। तो हम क्या बोले कि प्राइम फैक्टर मेथड, सबसे पहला नंबर हम प्राइम फैक्टर मतलब समझते हैं ना, प्राइम हम बता चुके हैं सबसे फर्स्ट एग्जाम में नंबर सिस्टम का, वहां से प्राइम जान लेना। प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से, खुद अपने ही नंबर से, बाकी कोई सा भी नहीं, और ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो समझे, पॉजिटिव नंबर, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1, ये जो x होगा इसको प्राइम बोलेंगे, या p बोल दो, p को प्राइम बोलेंगे तब जब ये 1 से बड़ा हो और डिविजिबल 1 से हो और इटसेल्फ से, उसको प्राइम है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 निकालने के लिए बोल दिया, तो हम क्या करेंगे कि 144 का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 144 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे निकालेंगे, तो 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, फिर 2 ये हो गया 36, फिर 2 यहाँ पे ऐसे रखते हैं, 2, तो ये क्या हो गया 1836, फिर यहाँ से 2 9 3 3, नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर 3 1। तो ये जो सब नंबर है वो क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। ये करने आता होगा ना, ये क्लास 4 में सीखोगे। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 72, 2 से फिर 36, 18, 9 3 3, ठीक है।
तो 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो फैक्टर्स है ये प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, 2 2 2 2 3 3 ये सारे नंबर जो है कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इनको दो दो के पेयर्स में ले लो। ठीक है, दो दो के पेयर में ले लो, सेम नंबर को दो दो के पेयर्स में ले लेना है। जैसे देखो यहाँ पे 2 का पेयर 2 ही 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है। 3 3 का पेयर भी नहीं लेना है, दो दो का, और सेम नंबर का होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही रहेगा, और दो दो का ही पेयर लेना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2। अब जब हम बाहर इसको लिखेंगे तो इन दोनों में से ये 2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, 2 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से भी 2 निकलेगा बाहर, और यहाँ से 3 निकलेगा। फिर इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 × 3, ये कितना हो जाएगा 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 12 होगा। ऐसे निकालना होता है। ये एक एग्जांपल बताए थे, ऐसा ऐसा बहुत सारा नंबर आएगा जिसका निकाला जा सकता है। अभी जैसे कि अब दूसरे नंबर पर जाते हैं। ठीक है, समझने के लिए बहुत नंबर लेना है। मान लेते हैं कि 225 पूछ दिया कि बताओ कि क्वेश्चन है √225, निकाल करके बाद खुद से देखो, खुद से एक बार ट्राई जरूर करना है। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो निकाल कर देखो एक बार। हम इधर निकालते हैं। ठीक है, तुम पॉज करके निकालना, फिर इस बार चेक कर लेना। यहाँ पे आकर 225 को क्या करेंगे, पहले 5 है पीछे, तो 5 से वो करेंगे, या 3 से भी ये कटेगा, पहले 5 से भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है अपना। 3 से करते हैं पहले, 3 तो ये हो जाएगा 7 और 5। ठीक है, फिर यहाँ 3 25, फिर यहाँ 5 5, फिर 5 1, यानी 225 को हम कैसे लिखते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 3 × 3, ठीक है, इंटू 5 × 5। हम क्या बोले थे कि दो नंबर का एक पेयर बनाएंगे, 3 × 3, दोनों नंबर सेम नंबर होना चाहिए। 3 है तो यहाँ पे 3 है, इंटू 5 × 5, दो नंबर का पेयर बनाया, दोनों सेम नंबर होना चाहिए, और इनके जगह पे एक एक नंबर लिखेंगे। जैसे 3 × 3 को सिर्फ 3 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। यहाँ पे 15, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये अच्छा मेथड है, यहाँ से निकाला जा सकता है। तीसरा जो है कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको 441 का निकालना है, 441 का निकालना है स्क्वायर रूट। और इसका भी निकाल कर देखिए कितना आता है, एक बार ट्राई कीजिए 441 का स्क्वायर रूट। तो 441 का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो पहले देखेंगे। ठीक है, क्या करना है, 3 से इधर प्राइम फैक्टर का फॉर्म निकालना है। प्राइम फैक्टर ये 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 1 4 3 1 4 हो जाएगा ना। हाँ, 1 4 3 4 = 12, 2 1 3 3 7 = 41। फिर 3 से देखते हैं एक बार, 3 4 = 12, और 3 9 = 27, 7 7 = 49, 7 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 7 × 7 बता चुके हैं। दो दो का पेयर, दो नंबर का एक पेयर बनाएंगे, 3 × 3 × 7 × 7, दोनों नंबर सेम नंबर होना चाहिए, ये भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे 6 3 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 आ जाएगा, ये 21, यानी 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 21 होगा। अब ये मेथड समझ में आ गया होगा। एक और मेथड है, वो है डिवीजन मेथड। आई थिंक ये बहुत अच्छा मेथड है, और इसको समझने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसको समझना, क्योंकि ये बहुत काम आ जाएगा। डिवीजन मेथड बहुत ज़्यादा काम आएगा, मतलब इम्पोर्टेंट भी है बहुत डिवीजन मेथड। मानते हैं कि अब हम दे दिए एक नंबर 1369, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना भी कभी कभी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये 3 से आई थिंक कट जाना चाहिए, 3 से कट जाएगा, या फिर जैसे भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि
ये 3 से कटे भी नहीं, ये कोई नंबर से ना कटेगी। 3 से कटेगा क्या? 9 6 3 1 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, किस तरीका से इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए? बोल दिया गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। 1369 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस स्क्वायर रूट को निकालने में आपको बहुत मेहनत लग जाएगा अगर डिवीजन मेथड आपको पता नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आसानी से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी पता चलेगा आगे, क्योंकि ये खुद इसका जो स्क्वायर, ये 37 का क्या है? स्क्वायर रूट है। मतलब ये स्क्वायर रूट का इसका वैल्यू आएगा 37। 37 का स्क्वायर है 1369। 1369 जो होता है वो 37 का क्या आता है? स्क्वायर होता है। तो 37 एक खुद क्या है? प्राइम नंबर है, तो उसको और प्राइम फैक्टर में तोड़ ही नहीं सकते, तो 37 तक जाना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? क्या करना है? डिवीजन मेथड को समझना है इसके लिए। 1369 जो है, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करना, दो दो का पेयर। जैसे ये दो नंबर है 69, राइट साइड से याद रखना, ये दो का पेयर बन गया, ये दो का पेयर बन गया। और कभी कभी होगा क्या, जैसे 144 का हम निकालने के लिए इस मेथड से बोल दें, तो राइट साइड से दो का पेयर बनेगा, ये अकेला रह जाएगा, तो फिर इसको अकेला ही छोड़ना है। लेकिन राइट साइड में दो दो का पेयर स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से दो दो का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि कैसे पेयर लेना है? पेयर हम लोग इसका हमेशा राइट साइड से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये 13 जो है, इसके पास जाने के लिए डिवीजन में बहुत सारा मेथड है। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12, ऐसे करके 13 के पास नजदीक जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसका मेथड अलग है। हम 13 का जो के नजदीक जाएंगे, तो जो डिवाइड यहाँ लेंगे, जो भी नंबर यहाँ लेंगे, वही सेम नंबर हमको क्या करना होगा? यहाँ लेना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? जो नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वही सेम नंबर यहाँ हमको लेना होगा। मान लो कि सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, पहले हम अलग तरीके से दो तीन कॉन्सेप्ट का इसमें जिक्र कर करके तब सही जगह पे जाएंगे। मान लो कि जैसे कि हम तुम समझ में आएगा तुमको कि मान लो हम 2 यहाँ लिखना चाहते हैं कि 2 से कुछ नजदीक जाएंगे, तो 2 से नजदीक जाना है तो जैसे भी जाना है यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। अगर यहाँ 2 लिखते हो तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तब तो 13 का बहुत दूर है, हम और भी कुछ दूसरा नंबर लिया जा सकता था, यानी 2 के आगे का नंबर लिया जा सकता था। तो हम लोग ट्राई करेंगे दूसरा नंबर। अब तो क्या होगा? ठीक है, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये इसका वैल्यू 37 है, ठीक है, ये इसके पास बहुत नजदीक जाया जा सकता है आसानी से, पर देखिए हम समझते हैं पहले, फिर आगे जाते हैं। इसको अच्छे से समझना है। हम लोग 3 पे गए, तो यहाँ पे अगर 3 ले लिया, अभी बताएं, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ भी 3 रखना होगा। तो 3 3 जा 9, ये भी नजदीक है, लेकिन लग रहा कि नहीं, 13 से बहुत दूर दिख रहा है। तो फिर भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो देखेंगे कि नहीं। अभी एक बार और ट्राई करके देखते हैं, कुछ अगला नंबर में कुछ और नजदीक चले जाए। ट्राई करना है कि नजदीक, जितना नजदीक जा सके। तो ठीक है, हम ट्राई करेंगे। अब दूसरा नंबर के लिए 4 का ट्राई करेंगे, तो आगे का देखेंगे 4। अब जब हम यहाँ 4 ले लिए, तो फिर से यही बात बनता है कि यहाँ भी 4 ही रखना होगा। तो 4 4 जा 16, जो 13 से क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। तो 4 तो ले नहीं सकते, तो हमको फिर से कहाँ वापस आना पड़ेगा? 3 के पास जाना पड़ेगा। तो 3 हम लेंगे और 3 से काम करेंगे। तो 3 लिए यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 रखना होगा। तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस करके देखो, 10 11 12 13, 4 यहाँ पे आ गया, 6 9। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि सेम नंबर को यहाँ लिखा जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। 3 से 6। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बनता है कि जो नंबर यहाँ रखोगे, वही नंबर यहाँ रखना होगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा डिवीजन मेथड है। थोड़ा टफ शुरुआत में लगता है, प्रैक्टिस के बाद बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी नंबर में, नंबर आसानी से चूज करने के लिए एक मेथड बता रहे हैं। लास्ट का डिजिट क्या है इसका? 9। तो 1 से 9 के बीच में स्क्वायर को देखना कि किसके किसके लास्ट में 9 आता है। थोड़ा सा रुकना, एक बार हम यहाँ पे कुछ तुमको हिंट बताते हैं कैसे जल्दी निकाला जा सकता है। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर
तो 81 होता है। हमको पूरा का पूरा इसको डिवाइड होने के लिए लास्ट में 9 चाहिए। 9 लास्ट में दो ही नंबर के पास आएगा, एक तो 3 स्क्वायर के पास आएगा, एक 7 के स्क्वायर के पास आएगा। तो भी अभी नया समय में तुमको चेक करना होगा, पहले यहाँ पे 3 बैठाओगे तो 3 यहाँ पे लोगे तो यहाँ भी तुमको 3 लेना होगा, बात समझना। तो इस 3 से इन दोनों को फिर अब मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इस 3 को प्राइम, ये पूरा बड़ा नंबर मेन नंबर है, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। क्या ये पूरा का पूरा कट रहा है? कुछ और वैल्यू आ जाएगा, तो ये 3 तो नहीं होना चाहिए, यानी ये नंबर नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। तो हम इसको फिर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। बचा क्या नंबर जिसके लास्ट में 9 है? वो है 7। अब यहाँ पे 7 बिठा के देखते हैं एक बार। 7, तो यहाँ भी 7 लेना होगा। 7 7 जा 49, कैरी बचा 4, 7 6 जा 42 और 4 46, यानी यहाँ पे 0 भी कर दो। अभी आजकल का फॉर्म में 0 ज्यादा चलता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, यानी जो यहाँ नंबर मिला 37, यही इसका क्या है? स्क्वायर रूट है। समझ में आया कि नहीं? पहले ये एक बार जरूर कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है, डिवीजन मेथड। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी हम बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। समझ में आया कि नहीं? एक बार जरूर इसको क्या करो, चेक करके देखो, एक बार ध्यान से देखो। आगे चलते हैं, किसी और नंबर का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ाते हैं। अब आते हैं जिसका हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं और इस मेथड से पढ़ते हैं पहले। रुकना, पहले हम लोग स्क्वायर निकाले हैं ना, प्राइम, हाँ ये 225 का निकाले हैं, 144 का भी निकाले हैं, और किसी का निकाले हैं इस तरीके से नहीं, तो 441 का भी निकाले हैं। तो 441 पे आते हैं, ठीक है। इस मेथड से निकालते हैं। 441 का हम लोग जानते हैं, पहले से आंसर कितना है? 21 है, ठीक है। डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसका, ठीक है। अब आते हैं अंडर रूट 441 और डिवीजन मेथड से देखते हैं, ठीक है। जब इसका डिवीजन मेथड से हम देखेंगे तो क्या करना होगा? 441 लिखना होगा, और यहाँ पे बता चुके हैं राइट साइड से 2 पेयर, फिर 1 पेयर अकेला रहेगा, ठीक है। तो जब हम अकेला पेयर 1 रख लिए तो उसके बाद क्या करना होगा हमको? कि उसके बाद हमको करना होगा कि पहले 1 पेयर वाले पे काम करना होगा। तो एक यहाँ पे बता चुके हैं जो नंबर रहेगा वो सेम टू सेम यहाँ नंबर आना होता है। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, आसानी से दिख रहा है 4 है तो 2 2 4 हो गया 4, ठीक है। इसका क्या होता है? 21 होता है, बता चुका है ना, 21 होता है इसका स्क्वायर रूट। 441 का स्क्वायर रूट होता है, का वैल्यू होता है 21। तो यहाँ पे फिर आ गया 440 हो गया, 41 हो गया, और ये बता चुके हैं कि 2 जो होता है उसी को नीचे लिख लेते हैं, प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे 4। अब लास्ट में 1 चाहिए, तो हम क्या बताए थे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तक जाना नहीं है, 81। अब लास्ट में 1 है मेरा, तो कौन कौन सा नंबर को हम चेक कर सकते हैं? एक तो 9 को चेक कर सकते हैं और एक 1 को चेक कर सकते हैं। यही दोनों के लास्ट में क्या है? 1 है। तो पहला नंबर हम 9 को चेक करके देखते हैं। तो 9, यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9 लिखना होगा। 9 9 जा 81, ठीक है। 8 कैरी, 9 4 जा 36, और 8 कितना हो जाएगा? 44। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, हमको तो सिर्फ 41 चाहिए था। तो ये 9 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि बड़ा नंबर दे रहा है। तो बचा क्या? 1, जिसके लास्ट में 1 आता है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा। तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, और ये पूरा पूरा हट गया। देख लो आराम से 21 आ गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरी है, और ये पूरा अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का इसमें नीड है।
हल्का सा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं कॉन्सेप्ट को। अंडर रूट निकालने बोल दिया, अंडर रूट 64,009, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल दिया। बड़ा नंबर है, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें बताओ। तो सबसे पहला नंबर बता चुके हैं कि इसके नीचे अंडर लिखेंगे 64,009, ऐसे लिखेंगे। दो दो का पेयर लेंगे, दो का पेयर, दो का पेयर, तब ये अकेला ही रह जाएगा। लास्ट में ये अकेला रह जाएगा तो इसको अकेला ही छोड़ देंगे, लेकिन राइट साइड से दो दो का पेयर लेंगे। फिर 6 के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। अब एक एक करके इतना आसान धीरे धीरे नहीं बताएंगे, खुद से सोचो। यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ भी होगा, लेकिन 6 से कम होना चाहिए। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 होगा, तो 2 ज्यादा अच्छा नंबर है। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2। फिर ये दोनों उतरता है ना। अच्छा, ये चीज पहले नहीं बताए थे, पेयर वाला दोनों का दोनों नीचे आएगा ना, नीचे दोनों का दोनों लिखेंगे। 2 4 0, 4 0 साथ में लिखेंगे, है ना। ऊपर में भी साथ में लिखे हैं, उसको बताए नहीं ऊपर में, ठीक है। 2 2 प्लस हो गया 4। अब लास्ट में 0, फिर से करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे किसके लास्ट में 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 81, 64, 49, 36, 25, 25, 16, 9, 4, 1। देखो ये जीरो, अभी हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये जीरो कटे, क्योंकि ये जीरो कट जाने से के बाद भी 09 और बच रहा है। हम हमेशा बोले हैं कि जो सबसे लास्ट नंबर है उस जगह पे इस फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ आ रहा ना। जब सबसे लास्ट नंबर पर सॉल्व करने का बात आता हो, यहाँ पे हम कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना चाहेंगे, और वही सेम नंबर यहाँ पे आएगा कि हम इस 240 के बहुत ही क्या हो जाए, नजदीक पहुंच जाए। तो अब इसके बाद भी सोचना होता है कि इसको भी सोचने का एक अलग तरीका है कि हम इस 4 से ना, इधर वाले नंबर से ना, इधर के 2 नंबर को काटने का प्रयास करते हैं, वहां से जो हमारा वैल्यू जो होता है वो मिलता है। जैसे 4 छक 24, 4 छक, 4 से 6 बार में 24 कटता है, तो या तो इसका वैल्यू 6 होगा। 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आने वाला है 6 होगा, क्योंकि 24 आ जाएगा तो ये 0 ही बच रहा है ना। तो इसको समझने का प्रयास करके हम कैसे सोच पाते हैं कि ये जगह पे नंबर कौन सा रखेंगे। या 5 होगा, तो 5 का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 4 5 20 रहेगा तो इसके नीचे ही रहेगा। 6 रहने से इसके आगे चल जाएगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लास 7 के हिसाब से हम जान रहे हैं कि थोड़ा टफ हो जा रहा है। यहाँ पे एक बार 5 लेकर देखो, तो यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 की क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, कैरी बचा 2, और 5 4 जा 20, 22, 22 हो जाएगा। अगर तुमको इसमें डाउट है कि 5 कैसे ले लिए, हम इसी के लिए बता रहे हैं कि 5 लेने के लिए हम ना यहाँ से ट्रिक यूज की कि 4 से 24 को काटने का प्रयास किए। 4 से 24 के पास जब नजदीक जाते गए तो 6 बार, अगर 6 6 लेते हैं, 6 6 36 करके, तो देखते कि ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहीं से 6 6 6 36 हो जाता, और 6 6 24 तो कैरी भी होता, तो 27 हो जाता है। यहाँ पे ये बड़ा नंबर हो जाता, हमको पीछे ही रहना था ना, डिवीजन में पीछे ही रहते हैं ना, नीचे ही रहते हैं ना, तो इसलिए हम 5 के पास गए। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये हो कैसे रहा। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना, यहाँ पे बचा तुम्हारा, ये हो गया 5, अरे ये हो गया 5, और ये 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1, यहाँ पे 0 हो गया, 0 9। क्या बोले थे कि यहाँ पे जो नंबर आता है उसी को क्या नीचे क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो जब ये प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। फिर यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लें, और यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ले कि लास्ट में 9 आए। अब लास्ट, अब ये खत्म होना है ना, तो 9 ढूंढेंगे। तो ये 9 कब आता है, ये एक तो 3 पे आता है, और लास्ट में 9 कब आता है, एक 7 पे आता है। अभी थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर को चेक कर सकते हैं पहले। अच्छा, अब हम जाएंगे कि 5 से ये जो पहले वाला नंबर है उसको, जैसे यहाँ पे कितने 4 से 24 को काट कर देखे थे, वैसे ही 5 से 15 को काट कर देखो।
तो क्या 3 से जा रहा है ना? 3 से जा रहा है क्या? 3 से कट रहा है, ठीक है यार, इसको हटाओ। हाँ, 3 से ये 5 से ये 15 3 से कट रहा है, और 3 के पीछे 9 भी है, 9 भी मिल रहा है। तो यहाँ 3 बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। 3 लो, तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 रखना है। ये अच्छा मेथड है, डिवीजन मेथड, बहुत बड़ा बड़ा का स्क्वायर रूट निकल जाए। 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 5 जा 15, और ये सब 0 0 0 0। तो इसका कितना हो गया? 253 हो गया। यानी 64009 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 253। 253 समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया कि नहीं? ऐसे करके बहुत सारे नंबर का फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अभी थोड़ा और टफ में जाना है तो और टफ निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लो कि डेसिमल का बात करें, तो हमको बोल दे कि स्क्वायर रूट निकालो 53355.9225। इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बोल दे। आसानी वाला भी निकालना सिखा दिए हैं, बड़ा बड़ा नंबर का आप सिखा रहे हैं, तो इसका भी निकाला जा सकता है। कैसे? 535.9225। अब इतना धीरे धीरे नहीं बताएंगे, ठीक है। इतना बताने के बाद अब थोड़ा सा स्पीड हम पकड़ते हैं। यहाँ के 2 लेंगे, यहाँ से 2 का कॉमन लेंगे, यहाँ 2, ये अकेला बचेगा। तो ये 5 के सबसे नजदीक क्या है? 2। तो 2 2 जा 4, यहाँ से 1 3 5 प्लस करेंगे 2, यहाँ बचेगा 4, 4 तिया 12, तो 3 3 का 9। हाँ, 3 से ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 4 तिया 12 करते हैं, हाँ याद रखना 13 से नीचे रहना होता है। हम पहले ही इससे पहले धीरे वाले में बहुत धीरे धीरे बताए हैं, तो ठीक है। तो इसलिए हम 3 लिए, यहाँ 3 लिए, तो यहाँ भी हमको क्या लेना होगा? यहाँ 3 लिए हैं, तो यहाँ भी हमको 3 लेना होगा। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, तो ये कोई जगह 9 से 5 में कितना हो गया? 9 10 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। यहाँ से उतारेंगे 9 2, 9 2 से पहले डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल बैठा लो। ये 3 प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से 4 से 69 के नजदीक जाएंगे। 4 से 69 के नजदीक कैसे जाएंगे? नहीं, 4 से 69 के नजदीक, 4 से 6 के नजदीक जाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 से, ठीक है। 469 492 है, तो 2 बार में भी बड़ा नंबर हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से जाएंगे, 1 से गए, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 2, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे बचेगा कितना ऊपर में? 25। यहाँ से लिया, ये 25 यहाँ से आया, तो 1 प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 462, 462 हो जाएगा। अब यहाँ 5 है, तो लास्ट में 5, तो 5 का ही आता है, ठीक है। तो ये 5 से काट कर देते, 5 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 कैरी 12, 5 6 जा 24, 20 5 6 जा 30, 30 और 1 31, और 5 4 जा 20 23, पूरा 0 0 0 0 बच गया। यानी इसका कितना हो गया? 23.15। बहुत बड़े बड़े नंबर को हम लोग ऐसे ही निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। ठीक है, जब अब इसका बात किए, तब इसके बाद हम लोग का बात करना है परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। इसके बारे में बात करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, अ नंबर which a number which exact square root can be obtained, which exact square root can be obtained, can be obtained, ठीक है। can be obtained is called a perfect square, is called a perfect square।
अच्छा सुनो, हम परफेक्ट स्क्वायर बताने से पहले ये अगर दिखा दें कि कौन सा इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा इस चीज को समझना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाले नंबर्स क्या है। जैसे कि देखो, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि अंडर रूट 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालो, तो क्या इसका निकालना पॉसिबल है? अगर प्राइम फैक्टर का बात किया जाए तो 2 × 2 × 2 ये होगा, तो 2 इसका तो मिल जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो क्या इसका कोई एक एग्जैक्ट मिलना मुश्किल है? 2 √ 2 इसका तो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अगर रूट 2 का भी बात किया जाए, अगर अच्छे से उस मेथड से भी, जो डिवीजन मेथड होता है वहां से भी निकालने का प्रयास करो, तो क्या होगा, यहाँ से तुम क्या निकालोगे कि 2 × 2 = 4, ठीक है, ये अकेला पेयर है, लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे डबल जीरो आएगा डेसिमल बिठाने के बाद, 2 + 2 यहाँ 4 हो जाएगा। और वैसे ही 4 से 40 के नजदीक कहाँ से जाएंगे हम लोग? 6 से जाएंगे ना, 6 × 6 = 36, 4 नहीं, 4 9 9 से नहीं जाएंगे, 7 से जा सकते हैं, 7 × 7 = 49, कैरी हो गया 4, और 7 × 4 = 8 से भी जा सकते, ठीक है, 8 × 9 = 64, 8 × 4 = 32, हाँ 8 से जा सकते, ठीक है। तो 8 जा 64, इसको निकाल के देखो ना, अच्छे से निकाल बताते हैं इसका वैल्यू, थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं। तो कहो क्या कर रहे हैं सर, पता तो चल नहीं रहा है। और रुकना थोड़ा सा, जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि 8 को हम डिवीजन मेथड से निकालने लगेंगे ना, तो 8 अकेला है ना, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 आएगा, डेसिमल बिठाएंगे तो डबल जीरो आएगा, और यहाँ 2 है तो 4 पेयर में होता है ना, ये हमेशा इसका 4 पेयर में होता है। तो 4 के नजदीक जाना है, तो यहाँ जो बैठेंगे वही यहाँ बैठेगा, तो 8 ठीक रहेगा। तो 8 × 8 = 64, तो 4 कैरी 6, 8 × 4 = 32, 6 38, फिर आ जाओ नीचे, तो 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, है ना, तो यही होगा 384, 400 से घटाएंगे तो डेसिमल बैठाया हुआ था तो डबल जीरो आ जाएगा, 8 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 8 8 8 16, और यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे कि इसका नजदीक जाए? इसका नजदीक जाना है 160 के 56 से, तो शायद 2 बार में, तो कुछ 2.82 के आसपास इसका वैल्यू होगा। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसके बाद और भी तो वैल्यू मिलेगा, अब ये कटेगा थोड़ी, अब ये और ऐसे ही लंबा चलते जाएगा। तो अंडर रूट 8 ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अभी तक पा रहे थे, वो थोड़ा सा इसको हमें इरेज करने दो, ये बस समझाने के लिए था कि जो हम लोग अभी तक जो हम लोग पाते थे कि 9 का अंडर रूट 3 होता है, इस तरीके से परफेक्ट नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना होता था, तुम्हारा 4 होता था। वैसे ही अगर हम पूछ दें कि अंडर रूट 32 का वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे 4√32 का जब प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये दो का तो पेयर मिल गया, यानी 4 तो बाहर निकल जाएगा, 2 इससे 2 इससे, लेकिन अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो अंडर रूट 2 का वैल्यू भी होता है 1.72 के आसपास, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू ऐसा ही रह जाएगा, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा, कुछ डेसिमल में, डेसिमल समथिंग ऐसे आगे बढ़ेगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम जब बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होता कहा जाता है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, एग्जैक्ट एक नंबर मिल जाए, ठीक है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल्स हो गए, कैसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल है? अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 4, ठीक है, अंडर रूट 8, 8 नहीं, क्या हो रहा है, 4, 4 तो हो गया, 9, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 49, अंडर रूट 64, अंडर रूट 100, अंडर रूट 121, अंडर रूट 169, अंडर रूट 196, इस तरीके के जो है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सबके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और नहीं होने के वाले अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 32, अंडर रूट 125, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
ये एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर ये है, ठीक है, ये सब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। इसका वैल्यू निकाल कर देखना, कभी भी एक नंबर, सिंपल एक नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल का बात पे आ गए तो अच्छा, अब अगर हम एक नंबर तुमको दे दें तो क्या तुम उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलोगे? अगर हम बोल दें कि तुम्हारे पास एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर क्या है, अंडर रूट 48/3, तो क्या तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलोगे कि नहीं, ये बताना है। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि अंडर रूट 48/3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नॉट, तो तुमको क्या करना है, 48 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। क्या होता है 48 का, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16 और 16 बता 16 3 48, यही टूटेगा ना, यही टूटेगा, नीचे 3। तो क्या ये ऊपर वाला नंबर दो दो का पेयर में आ रहा है, ये दोनों का पेयर में तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा, उसको काट दो, 3 से कट जा रहा है, तो ये 2 इंटू 2, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 4 है। तो यस, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। वैसे भी इसको अगर ये तरीके से नहीं भी करते तो भी इसको अगर 48 को डिवाइड कर देते अंदर ही से 3 से, तो तुमको अंडर रूट 16 मिल जाता, और अंडर रूट 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 48/3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर का समझ में आ गया होगा, इतना समझाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। तब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, और वो एग्जाम्पल होगा आपका सॉरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C। चलिए क्वेश्चन कल पढ़ेंगे इसका, ठीक। अभी आज के लिए काफी है इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।